गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश को किन किन मात्रकों में मापा जा सकता है, इसका मूलभूत गुण क्या है, आवेश योज्यता के नियम का पालन कैसे करता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे और लास्ट में हम नीट और जी मेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अपने इस पे विद्युत आवेश पर आधारित है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं विद्युत आवेश। क्या देखते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में क्या देखते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में चुंबकीय व विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश है। ध्यान दें, जैसे ये एक आवेश है तो ये अपने चारों ओर अन्योन्य क्रिया भी कर सकता है एक दूसरे आवेश से, और जब अन्योन्य क्रिया करेगा तो निश्चित अन्योन्य क्रिया करने के पश्चात यह बल भी उत्पन्न कर सकता है, बल क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और विभव भी उत्पन्न कर सकता है। कौन? आवेश। ये तीनों कब होंगे? जब वह एक दूसरे में अन्योन्य क्रिया करे। अन्योन्य क्रिया करने के पश्चात वह बल, विद्युत क्षेत्र, विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। चलिए, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि बिल्कुल द्रव्यमान की, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, उसमें परिमाण होता है, ठीक उसी तरह आवेश में भी परिमाण मात्रा होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि की पहचान है, भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशि है जिनमें परिमाण और मात्रा और सदिश नियम का पालन न करें, वो भी अदिश राशि है। चले नेक्स्ट में आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक देखते हैं। सबसे पहले SI मात्रक अपन कहते हैं कूलम। इसको एक और सिस्टम के तहत रखते हैं MKSQ सिस्टम। MKSQ सिस्टम के तहत हम इसका मात्रक कूलम रखते हैं। दूसरा MKSA सिस्टम के तहत इसका मात्रक हम रखते हैं एम्पियर सेकेंड। इसी के अकॉर्डिंग इसका विमी सूत्र रखते हैं AP, अदरवाइज M0 L0 T A।
CGS सिस्टम में इसका मात्रक रखते हैं स्टेट कूलम। अन्य मात्रक में आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक, अपन कह सकते हैं ESU को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, EMU इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले कूलम, एम्पीयर सेकेंड, बीमी सूत्र, स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक इसी तरह से इसको हम इस वाले को एब कूलम के नाम से भी जानते हैं। कौन से कूलम के नाम से? एब कूलम के नाम से जानते हैं। एब कूलम के नाम से जानते हैं। अब यहां सिस्टम्स हम देखते हैं, स्थिति के विचार किसके बराबर होता है। नोट करेंगे। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। एक EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU इक्वल टू 10 कूलम। तो निश्चित इसे कह सकते हैं एक कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम, 1/10 एब कूलम के बराबर। अन्य मात्रक में जिसको कह सकते हैं माइक्रो कूलम, μc इक्वल टू 10⁻⁶। नैनो कूलम mc को 10⁻⁹। मिली कूलम अपन कभी कभी लिखते हैं mc 10⁻3। बहुत अच्छी चीज आपको बेटा याद रखना है यहां कि आवेश है, आवेश का प्रायोगिक मात्रक, चलो आप सभी लोग बताएंगे आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या हो सकता है। चले, आवेश का प्रायोगिक मात्रक हो सकता है एम्पीयर घंटा, जिसको अपन AH से लिखोगे। एम्पीयर घंटा आवेश का मात्रक हो सकता है एम्पीयर घंटा। अब यहां देख सकते हैं हम आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या देख सकते हैं?
फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे इसका नाम रखा गया है यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। क्या रिलेशन है फैराडे और कूलम में? 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। तो ये रहे बच्चों अपना विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश कौन सी राशि है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, विद्युत आवेश के कितने मात्रक हो सकते हैं, एक यहाँ नोट करने की बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको दिखाते हैं। हमने 2 मात्रक क्या पढ़ा है, देखें ध्यान से। आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU तथा स्थिर विद्युत मात्रक ESU का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के समतुल्य होता है। कैसा होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल के समतुल्य। डेढ़ निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर। इसको कैसे देखते हैं हम? एक EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU। That's all. EMU upon ESU इक्वल टू 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। नोट करें। चलो बेटा, अब अपन देखते हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, मूलभूत गुण जिसे अपन कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल मूलभूत प्रॉपर्टी गुण ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का मूलभूत गुण क्या होता है? अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो अपन सीधी सीधी परिभाषा देखते हैं। क्या लिख दिया कि आवेश एक गुण है जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और अन्योन्य क्रिया भी करता है। अन्योन्य क्रिया करने के पश्चात वह बल, विभव और विद्युत क्षेत्र का भी उत्पन्न कर सकता है, उनके प्रभाव का अनुभव कर सकता है। अब हम देखेंगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। हम जानते हैं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में पहले देखते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं, सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं हम आवेश को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ये पढ़ चुके हम। इसे धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी, मीन्स अर्थ हो गया त्यागना, मीन्स इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मीन्स हो गया ग्रहण। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इनमें एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आवेश में एक दूसरे को
निरस्त करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसी फलस्वरूप हम आवेश के मूलभूत गुणों को देखते हैं, इन्हें कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलो सबसे पहले है योज्यता का नियम। दूसरा निश्चितता का नियम। तीसरा संरक्षण का नियम। चौथा क्वांटीकरण का नियम। सबसे पहले योज्यता का नियम, निश्चितता का नियम, संरक्षण का नियम और क्वांटीकरण का नियम। हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम। अर्थात इसे कह सकते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको कह लेंगे विद्युत आवेश का योज्यता, विद्युत आवेश की योज्यता। इसके तहत हम पढ़ेंगे क्या किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के समतुल्य होता है। समतुल्य होता है मीन्स बराबर होता है। तो निश्चित अपन इसे लिख सकते हैं Q परिणामी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। n पदों तक जितने भी उस निकाय के अंदर आवेश होंगे उन सब का योग निकाय पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर। जैसे दिखाते हैं, मान लो किसी पर उपस्थित, किसी अंदर एक आवेश के अंतर्गत उपस्थित p इलेक्ट्रॉन और -n इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर जो चार्ज होगा उसका रिजल्टेंट होगा p - n × e। जो भी आवेश होगा ये इसके बराबर। यहाँ 3 कंडीशन है, 1 2 3। फर्स्ट कंडीशन क्या है? p ग्रेटर देन n। ऐसी स्थिति में आवेश कैसा होगा? p स्मॉलर देन n तो कैसा होगा? ऋणावेश। हमने कहा है ये 2 प्रकार होते हैं, धनावेश ऋणावेश, एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसको भी शो कर लेते हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बराबर हैं, ऐसी स्थिति में इनकी जो प्रकृति होगी वो उदासीन, अर्थात इन पर शून्य आवेश पाया जाएगा। इनकी प्रकृति क्या होगी? उदासीन। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में अपन ये दिखा देते हैं, जैसे अपने पास ये निकाय है, इस निकाय में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 आवेश के भिन्न भिन्न परिणाम है। 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम,
प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम, या इसे कह लो 2 माइक्रो। इस पर उपस्थित आवेश ज्ञात करना है, अर्थात Q इक्वल टू आई डोंट नो। यहां इसका सोल्व अपन करेंगे बेटा, सभी कोई दिक्कत नहीं है, सब अंदर है, हमने पढ़ लिया। किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश, निकाय के अंदर सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होगा। तो बीजीय योग का मतलब उनको जोड़ना है। तो Q रिजल्टेंट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 Q3 Q4 प्लस Q5। तो निश्चित है Q रिजल्टेंट इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। निश्चित 5 और 3 8, 4 और 4 8। ऐसी स्थिति में इसको हम दिखा सकते हैं Q रिजल्टेंट इक्वल टू 0, अर्थात ये उदासीन है। अंदर जितने भी आवेश उपस्थित हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, सभी का आयोग, और सभी का आयोग को ये एक दूसरे में उदासीन परमाणु, उदासीन की स्थिति में है। अगर ये निश्चित एक दूसरे प्लस माइनस होता तो धनावेश और ऋणावेश प्रति का होता, नो। जैसे एग्जाम्पल, किसी निकाय में उपस्थित आवेशों की मात्रा, क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, माइनस 4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम तथा माइनस है, तब निकाय पर उपस्थित कुल आवेश होगा। लिख दिया, किसी निकाय में उपस्थित आवेशों की मात्रा क्रमशः इतना है, तो कुल आवेश क्या, अपन रिजल्टेंट के लिए अपन लिखते हैं Q रिजल्टेंट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q रिजल्टेंट इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइक्रोकूलम। 3 2 5 6 5 11 4 यानी 7 माइक्रोकूलम। Q रिजल्टेंट का मतलब है उस निकाय पर 7 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित। चलो, पहला खत्म होता है योज्यता का। दूसरा देखते हैं, विद्युत आवेश की निश्चितता। विद्युत आवेश की निश्चितता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में कहते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अनिश्चित मतलब केवल निश्चितता क्या होता है, इनवेरियंस क्या है उसको देखते हैं। विद्युत आवेश, जैसे अपने पास ये निर्देश तंत्र है x, y और z। तो विद्युत आवेश निर्देश तंत्र में
विद्युत आवेश निर्देश तंत्र में पूर्णतः स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अर्थात चलो परिभाषा देखते हैं। अर्थात पदार्थ के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वस्तु या प्रेक्षक की चाल कुछ भी हो। कह रहे हैं विद्युत आवेश निर्देश तंत्र में पूर्णतः स्वतंत्र, अर्थात पदार्थ के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वस्तु और प्रेक्षक की चाल कुछ भी हो। अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एक हीलियम परमाणु, एक हाइड्रोजन। हीलियम परमाणु पे दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन भी इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन परमाणु पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके जो प्रोटॉन है इस तरह से क्या है, इस पे लिख सकते हैं दोनों में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट प्रोटॉनों में प्रोटॉनों की गति में विभिन्नता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की गति में क्या है, समानता है। इनकी गति में समानता है। ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होने से एक दूसरे को विद्युत रूप से उदासीन कर देते, विद्युत रूप से उदासीन कर देते। और उदासीन करने के पश्चात गति कारण इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नोट तीसरा देखते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। संरक्षण निश्चित है, अर्थात पहले और बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो, आगे संरक्षण है। तो पहले सरल से डेफिनेशन लिख लेते हैं। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। यह एक निकाय से दूसरे निकाय में, जैसे अपन इसको कांच की सन, इसको रेशम के कपड़े मानते हैं, तो इस तरह से अपन इस पर रगड़ते हैं। निश्चित इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित हो जाते हैं इसमें, पुनः दूसरा लेते हैं अपन आबनूस की लकड़ी, बिल्ली की खाल। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये ग्रहण कर लेता है, तो निश्चित है इसमें ऋणावेश इसमें धनावेश एक दूसरे को संपर्क में ले आते हैं तो आकर्षण होता है। अगर यही दोनों कांच की क्षण होती, रेशम के कपड़े से रगड़ के पास ले आते तो ये इस तरह से प्रतिकर्षित हो जाते। तो चलो देखते हैं।
क्या लिख दिया, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, यह एक निकाय या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात दूसरी परिभाषा, विद्युत आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात यहाँ दिखा दें समेशन इनिशियल 1 क्यू इनिशियल, जो जितने भी आवेश है वो प्रकार से क्या है, नियत। तो इससे क्या होगा, आवेश संरक्षित होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था रेशम के कपड़े और कांच के क्षण की, ठीक इसी तरह से हम आवेश संरक्षण के बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, किन किन दशाओं में आवेश संरक्षित रहता है, 2-4 उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। देखते हैं, जैसे सबसे पहले युग्म विलोपन हम देखते हैं। अपने पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को बिल्कुल परस्पर पास में ले आते हैं, और जैसे थोड़ी दूर पर रखते हैं तो एक कण और परस्पर पास में ले आते हैं, तो ये 2 गामा कण इस तरह से बने। तो निश्चित इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, आवेश नियत रहता है, निश्चित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा देखते हैं हम प्रोटॉन का क्षय। प्रोटॉन की क्षय के अकॉर्डिंग प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन, दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरा न्यूट्रॉन का क्षय, N इक्वल टू P न्यूट्रॉन, इसमें क्या प्रोटॉन की क्षय है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों का क्षय दिखा दिया। चौथे नंबर पर हम दिखा देते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या दिखा देते हैं, गामा इक्वल टू E प्लस पॉजिटिव। लेकिन युग्म उत्पादन के समय ये याद रखना होता है, युग्म उत्पादन के समय लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। पांचवा देखते हैं रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय ये कैसे पालन करता है, विद्युत आवेश संरक्षण। एक उदाहरण लेते हैं यूरेनियम 92 और परमाणु भार 200, इसको हम थोरियम 90 234 प्लस हीलियम परमाणु 2 और 4 परमाणु भार के रूप में दिखा जाए, टूट जाए। निश्चित यहाँ देखते हैं Q रिजल्टेंट इक्वल टू है 92, यहाँ Q1 इक्वल टू 90 कूलम और Q2 इक्वल टू 2 कूलम। तो निश्चित जब Q रिजल्टेंट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो निश्चित है 90 प्लस 2 इक्वल टू 92 कूलम, डेट्स और 92 कूलम। अर्थात
आवेश संरक्षित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात करना है। x के मान में क्या आएगा देखिए। फर्स्ट H11 प्लस बेरिलियम 4 और 9 x प्लस, सोल्व करते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन, इस पर x प्लस, इस पर न्यूट्रॉनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। ऐसी स्थिति में x इक्वल टू हो गया 5। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, कार्बन 6 प्लस H11 इक्वल टू x। कार्बन में कितना दिख रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू x, देन 7 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सेकेंड। ठीक इसी तरह से अपने पास अगर नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 प्लस हाइड्रोजन है और ये एक हीलियम परमाणु के साथ x है। अब यहाँ वैल्यू x की कितने के बराबर है? कौन सा परमाणु, कौन सा तत्व बन सकता है? देखते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस x। x इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, x इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन परमाणु का। तो निश्चित है x बराबर कार्बन परमाणु। नो, नेक्स्ट है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, जिसको कह लेंगे क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम देखेंगे फोर्थ, इसकी चौथे मूलभूत गुणों में आते हैं कि क्वांटीकरण से हम क्या समझते हैं। दिखाएंगे क्वांटीकरण के अनुसार, क्वांटीकरण के अनुसार क्या है? क्वांटीकरण के अनुसार सभी मुक्त आवेश, सभी मुक्त आवेश क्यों? मुक्त आवेश मूल आवेश, मूल आवेश के पूर्णतः गुणज देख सकते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। ऐसी स्थिति में Q इक्वल टू NE। अपन ये भी कह सकते हैं कि क्वांटीकरण का अर्थ, क्वांटीकरण का अर्थ क्या है? पूर्ण इलेक्ट्रॉनों, पूर्ण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अर्थात ये ध्यान देना है
कि क्वांटीकरण से केवल पूर्ण इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -2, -5, -10। जबकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम चाहें कि 2/3 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन, -0.6 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करें तो निश्चित ये परिपाटी इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो इसको देखते हुए, क्वांटीकरण के सिद्धांत को देखते हुए हम आपको आगे बताएंगे किस वैज्ञानिकों ने इस तरह की भी खोज की है। लेकिन जानें क्वांटीकरण की खोज, क्वांटीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिल्टन, बहुत अच्छा नाम, रॉबर्ट ए मिल्टन। बहुत बार पूछा जाता है रॉबर्ट ए मिल्टन द्वारा प्रयोग क्या था। मिल्टन का तेल बूंद प्रयोग के दौरान रॉबर्ट ए मिल्टन ने क्वांटीकरण, आवेश की क्वांटीकरण की खोज की। रॉबर्ट मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग के दौरान क्वांटीकरण की खोज की। देखें इसी की अंतर्गत देखते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनको अपन कह सकते हैं गेलमैन और ज्विन। क्या कह सकते हैं? गेलमैन व ज्विन ने क्वांटीकरण के संदर्भ में एक कण की खोज की। वह मूल कण को उन्होंने क्वार्क नाम दिया। क्या नाम दिया? क्वार्क। गेलमैन ज्विन ने मूल कण की खोज की जिसका क्वार्क नाम दिया। इसका निर्माण मूल अवयवों से हुआ। मूल अवयवों से हुआ जो ये कह सकते हैं हम, एक निश्चित भाषा में बता सकते हैं कि इस कण की खोज कर दी, लेकिन इसमें ये बता दिया यह सैद्धांतिक रूप से उपयोग भी नहीं लाया जाता। उन्होंने इन मूल कणों के नाम भी दिए जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, अप डाउन बॉटम चार्म, और स्ट्रेंज और टॉप। स्ट्रेंज क्वार्क और लास्ट में अपने पास दिया है टॉप क्वार्क। इनका क्रमशः अप को 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3, डाउन को -3/3, बॉटम माने पेंटी -3/3, चार्म 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3, स्ट्रेंज -3/3, टॉप 2/3 के अकॉर्डिंग बांटा। हम देख सकते हैं जैसे एग्जांपल में प्रोटॉन का संघटन कैसे दिखाते हैं, इसको हम लिखते हैं UUD। को अपन दिखाते हैं 2e/3 + 2e/3 -e/3 3/3 = e। प्रोटॉन के निश्चित आवेश है इसके। इसी तरह अपन न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का संघटन देखते हैं UDD का मतलब 2e/3 -e/3 -e/3 2e - 2e/3 0। इसका संघटन भी इस तरह देख लेते हैं U और D। इसका U और D। तो इस तरह से हम गेलमैन और ज्विन के अनुसार मूल कण की खोज की, और मूल कण के अनुसार जिन खोज की उसका नाम क्वार्क रखा। इनका निर्माण जो हुआ मूल अवयवों से हुआ।
और ऐसी स्थिति में ये मूलकण लगभग 6 प्रकार के हैं, जिनके आवेश क्रमशः इतने इतने हैं और इस तरह से इनके संगठन का निर्माण करते हैं। चलो नोट करो। देखो बेटा एक लाइन और देखो, फिर उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। एक लाइन ये देखो, ठीक, क्या लाइन है? आवेश के समय द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। आवेशन के समय द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, अर्थात डेल्टा एम को अपन लिख सकते हैं एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम। जहां भी ऐसा पूछा जाए वहां आप इस तरह दिखाओ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन अणु का आवेश होगा। कितने मोल? इधर अपन देखते हैं मोल को, क्या देखते हैं? मोल बराबर भार बटा अणु, निश्चित मोल है। और यहां देखते हैं N/N थे, तो अपन दिखा सकते हैं 2 = Na/Na, n बराबर हो जाएगा 2Na। अब ये देखते हैं हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी याद रखना है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी स्थिति में अपन यहां Q = N E से देखेंगे, तो Q = 2 × 2 × 6.02 × 10⁻23 × 1.6 × इतना। अब इनको अपन देखें तो टोटल आवेश हो जाएगा, टोटल आवेश लगभग हो जाएगा 0.385 × 10⁻6 कूलम। मेगा कूलम में 385 मेगा कूलम। यहाँ दिखा दो क्योंकि 1 मेगा होता है 10,06 कूलम। 1 मेगा कूलम बराबर, यहाँ Na की वैल्यू भी दिखाओगे 6.02 × 10⁻23। अवगात्रो नंबर नोट करें। फिर से देखें 2 मोल हाइड्रोजन, मोल की ये फॉर्मूला है, इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अब यहाँ देखेंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो निश्चित है 2 इलेक्ट्रॉन का गुणा कर दिया। ठीक, नेक्स्ट सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 1 कप जल में 1 कप जल में कितने धनावेश व ऋणावेश होते हैं? क्या प्रश्न है? 1 कप जल में कितने धनावेश या कितने ऋणावेश होते हैं? देखें 1 कप जल का द्रव्यमान स्मॉल m = अपन मानते हैं 250 ग्राम। यहां अवगात्रो नंबर बराबर होता है 23। हम पहले निकालते हैं मोल = N/Na = M/m²। तो निश्चित है, रख दो n बराबर
Na/m/m/w। Na कितना है 6.2 इंटू 10 पावर 23। इसमें अपने पास है 250 ग्राम और यहां रखेंगे 18। क्यों ऐसा? क्योंकि H2O 2 + 16 बराबर 18 इसका परमाणु भार। तो ये तो n हो गया। अब देखते हैं H2O में 8 तो 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज कैसे निकलेगा? Q बराबर 10 N E 10 इंटू 6.02 इंटू 23 इंटू 250 बटा 18 इंटू 1.6 10⁻⁻19। सबका गुणा भाग कर लो। गुणा भाग करने के बाद जितना आया आंसर लिख दो, अर्थात लगभग 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम क्या है करके देख लेंगे आप घर पे। इसको इतना घर पे सॉल्व करेंगे, रफ लेकर के बैठेंगे और रफ पे इसको सॉल्व करके देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, NCERT का क्वेश्चन है एग्जाम। कभी कभी अपने डायरेक्ट इसको रीड करते हैं। अपन नीट और जी मेंस में भी पूछा जाता है, जी मेंस में भी पूछा जा सकता है, या ओलंपियड वगैरह में भी पूछा जा सकता है। नोट करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय देखें, बहुत अच्छा है। Q बराबर NE जानते हैं। पहले नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, Q/E 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अपन 0 इंटू 10⁻19 1.16 को 100/16 यहाँ एक हाथ भाग देंगे, जिसको अपन n बराबर लिख दिया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है। 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं 1 सेकंड में। एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा 1/10⁹ सेकंड में। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा 1/10⁹ इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 कैंसिल कर दिया। अपने पास 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड आ गया। अब इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 1 वर्ष बराबर 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। तो निश्चित है 6.25 इंटू 10⁹ में 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 का भाग देंगे, लगभग 158.8 अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ष लगेंगे। डायरेक्ट याद करोगे, ये आंसर ही याद करो, क्योंकि नीट के लिए आंसर ही काफी। ऐसे क्वेश्चन याद कर लो, 10⁹ इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए राइट क्वेश्चन। अक्सर ये चेंज नहीं करते, चेंज करें तो क्वेश्चन से लगा लेंगे, नहीं तो जैसे नेक्स्ट है अगला उदाहरण, किसी क्षण को रगड़ने पर
किसी इसी क्षण को रगड़ने पर उस पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न होता है, का ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन, क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्र हुए, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन एकत्र हुए, और साथ में द्रव्यमान में वृद्धि क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन है, अपने पास दिया है Q बराबर 8 × 10⁻⁷ कूलम, और हम जानते हैं Q बराबर N बराबर हो जाएगा Q/E। 8 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁹, 8.0 इंटू 19 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो n इक्वल हो जाएगा 5 × 10 प्लस के 12। द्रव्यमान में वृद्धि, याद हो तो हमने लिखा था डेल्टा m इक्वल टू me इंटू n, me 9.1 × 10⁻⁻31, 5 × 10⁻12 गुना कर लो, 5 × 9 5, 5 × 9 45 ऐसे, और 31 में से 12 18 19 माइनस से 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे सोडियम आयन पर आवेश, अपन क्या करेंगे, Na इक्वल टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस यहाँ 11 था, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह गए 10, तो ऐसी स्थिति पे Q बराबर N 10 E बराबर 10 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। इस तरह से जो भी आए उसको अपन लिख सकते हैं और आराम से हल कर सकते हैं, जिससे भी धनायन ऋणायन अमोनिया कोई भी हो, चाहे वो तत्व हो यौगिक हो, सब का हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो बच्चों चलते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम, उसका सदिश निरूपण और अध्यारोप।